हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि एक्सरसाइज 9.1 में दी गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. यहाँ पर ये दिया है कि कोई सर्कस आर्टिस्ट है और वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ रहा है। ही इज क्लाइंबिंग, ये ग्राउंड है, ये पोल है जो ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा हुआ है और ये एक रोप है जिसकी लेंथ 20 मीटर है। ये टाइटली स्ट्रेस्ड है, मीन्स बीच में कोई स्लैकनेस नहीं है, कोई सिकुड़न नहीं है। यहाँ पर चढ़ रहा है वो, और जो ये रस्सी है, द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। दिस इज द वर्टिकल पोल and this rope is making an angle of 30 degree with the ground. This is 30 and the length of the rope is 20 meter. So we have to find out the height of the pole. पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना है क्योंकि डिस्क्रिप्शन के भी मार्क्स होते हैं। Let BC be the pole, क्योंकि उसकी हाइट को निकालना है इसलिए हम हाइट सपोज कर लेंगे। बी द पोल ऑफ हाइट h मीटर एंड AC which is 20 meter long be the rope such that angle CAB is equal to 30 degree. ये एक राइट ट्रायंगल है जिसके लिए राइट ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। इस 30 डिग्री के लिए ये जो साइड है जिसे हमें निकालना है वो अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेन्यूज है। 20 मीटर की जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज है। तो इन्हीं दो साइड में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC जो कि B पर 90 है, वर्टिकल पोल है, क्या होगा? फॉर 30 डिग्री BC इज द साइड अपोजिट टू 30 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मिलकर के साइन बनाएंगे एंड 30 डिग्री। अब हम BC को H सपोज किया है एंड दिस इज 20 मीटर एंड साइन 30 इज 1/2। इन दिस वे दिस गिव्स H is equal to 20/2, that is 10 meter. Thus height of the pole is 10 meter. इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हुए पोल की हाइट का मेजरमेंट आ चुका है। Now question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree
to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यहाँ पर बताया गया है कि कोई ट्री है जो तूफान की वजह से टूट जाता है। तो यहाँ पर हमने माना कि जो BC इस BD जो है वो टोटल हाइट ऑफ द ट्री थी, एंड दिस ट्री इज ब्रोकन बाय द स्टॉर्म एट द पॉइंट C। पॉइंट C से तूफान के द्वारा इसको तोड़ दिया जाता है। तो जो ब्रोकन पार्ट CD है वो बेंड होकर के AC का रूप ले लेता है, और जो टॉप ऑफ द ट्री था D वो A पर आकर के टच करता है, एंड दिस ब्रोकन पार्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, मीन्स दिस लाइन AB। ये फुट ऑफ द ट्री है, और ये फुट ऑफ द ट्री से पॉइंट वेयर इट टचेज means the top touches is 8 meter. Distance from A to B is 8 meter given. Then we have to find out the height of the tree. Total height of the tree find out करना है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि इस फिगर में let BD be the total height of the tree, और जो कहाँ से टूट जाता है, which breaks at C due to storm। तूफान की वजह से ये पॉइंट C से टूट जाता है, and the broken part जो CD है, और अब क्या हो गया, वो AC के बराबर हो गया। CD इज इक्वल टू CA। मेक्स एंगल CAB is equal to 30 degree. Then in right angle triangle ABC, यहाँ पर हमें BC भी निकालना है और AC भी निकालना है। तो 30 डिग्री के लिए BC अपोजिट साइड हो गई और AB एडजेसेंट साइड हो गई। BC अपॉन AB इज नोन एज tan and the angle is 30. BC is to be find out, AB is 8, tan 30 is 1 by root 3. So this gives BC is equal to 8 by root 3 meter. Similarly, इसी ट्रायंगल में हमें AC भी निकालना है, क्योंकि AC क्या है, ब्रोकन पार्ट है। तो नोन और अननोन के बीच रिलेशन हम ले सकते हैं कि AB अपॉन AC ये काज हो जाएगा, काज 30 डिग्री। AB is 8, AC is to be find out, and cos 30 is under root 3 by 2. This gives AC is equal to 8 to the 16, 8 into 2 by root 3, that is 16 upon root 3 meter. And therefore total height of the tree जो होगा वो क्या होगा, BC प्लस CD होगा, और CD ही AC के बराबर है। It is equal to 8 by root 3 plus 16 by root 3. LCM is root 3. 24 by root 3. Rationalizing the denominator, we have to multiply its numerator and denominator by root 3. So this gives
and after cancellation, finally, the total height of the tree is 8√3 meter. इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि दोनों ही प्रॉब्लम आपने समझी होंगी। Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.